हेलो फ्रेंड, श्रेया अग्रवाल मंथली प्रेडिक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज 2021 जून का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ है जिनको करके आप अपने मंथ को और भी ज़्यादा लकी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जून मंथ की बात की जाए एरीज, तो ये मंथ आपके करियर को लेके काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। एक दो क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिला के ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, सफलताएं देने वाला रहेगा। आइए अब हम कार्ड के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपका मंथ कैसा होने वाला है और आपके लिए कौन से कार्ड आए हुए हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले द सीक्रेट इंडियन टैरो से हमारे पास कार्ड आया है द डेथ कार्ड एंड द सन कार्ड। द डेथ कार्ड का आना मेरे लिए एक नई शुरुआत को इंडिकेशन देता है। नई शुरुआत किसी भी तरह से हो सकती है। जून के महीने में आप करियर की दृष्टि से कुछ फील्ड में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, किसी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट डाल सकते हैं या फिर किसी भी तरह के नए कामों को शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है क्योंकि सेकंड कार्ड हमारे पास द सन का कार्ड आया है और द सन का कार्ड ग्रोथ को, पॉजिटिविटी को और एक सकारात्मक नज़रिए को दिखाता है। करियर में अपेक्षाकृत आपको प्रगति मिलेगी, यानी कि आप लगभग हर क्षेत्र में ग्रो करेंगे करियर के मामले में। इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट इस मंथ ही आपको देखने मिलेगा। आप में से जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में हैं उनके लिए भी प्रॉफिट के काफ़ी अच्छे जो योग है वो बने हुए हैं क्योंकि द सन कार्ड हर तरह से पॉजिटिविटी को दर्शाता है और जब जीवन में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, तो धन आना या फिर कोई गुड न्यूज़ आना ये बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स होते हैं इसके। और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में हैं उन्हें किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी इस मंथ मिल सकता है। बिज़नेस को लेकर भी जो स्थितियां हैं वो आपके ही अनुकूल बनी हुई हैं, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रयास करने की ज़रूरत है। आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और आप कुछ ऐसे इस टाइम में निर्णय ले सकते हैं जो आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद साबित होने वाले हैं और आपको सफलताएं भी दिलाएंगे। बस इस मंथ इस बात का ध्यान रखिए कि परिश्रम ही सबसे बड़ी कुंजी होती है सफलता की। अगर आपने इस मंत्र को याद कर लिया ना तो ये मंत्र आपका ही है। अब हम बात करते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा होने वाला है और साथ ही टैरो से हम कुछ और कार्ड ले लेते हैं। सो टैरो डेक से हमारे लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल कार्ड, हाई प्रेस्टीज कार्ड एंड द मजिशियन कार्ड। अगर फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए एरीज, तो ये मंथ आपके लिए ओवरऑल अच्छा साबित होने वाला है। आपकी इस मंथ इनकम बढ़ेगी, आपको नए नए मनी अर्निंग के रास्ते मिलेंगे, कुछ आपके लिए कुछ न्यू डोर ओपन होंगे। साथ ही आपके लिए अर्निंग के बहुत अच्छे योग इस मंथ बने हुए हैं। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं हो सकता है कि उनके जो उनको सैलरी मिल रही है वो इस मंथ इंक्रीज़ हो जाए या फिर किसी और कुछ और साधन बन सकता है, कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे कि आप मनी अर्निंग इस मंथ कर सकते हैं। आप में से जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉफिट के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है और साथ ही आपको गवर्नमेंट किसी विभाग से कोई
प्रतिष्ठान का या कोई अच्छा ऑर्डर भी इस मंथ आपको मिल सकता है। आप में से जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी लाभ के बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके लिए द डेथ कार्ड का आना किसी न किसी नए काम की शुरुआत को ही दर्शाता है, और डेथ कार्ड के साथ द सन कार्ड आना ये सोने पे सुहागा वाला काम कर रहा है। तो इसलिए इस मंथ अगर आप कोई भी तरह से नई शुरुआत करते हैं अकॉर्डिंग टू योर करियर, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए ये जो डेविल का कार्ड आया है, ये मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा आपके लिए ये माह ठीक नहीं है। हो सकता है इस मंथ आपको मुंह के छालों की तकलीफ़, आँखों की समस्या, इस तरह के कुछ रोग हो सकते हैं। साथ ही आपको चेस्ट में पेन होना और फेफड़ों संबंधी कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और साथ ही मैं जैसे कि इस समय बार बार बोल रही हूँ कि हम में से हर किसी को इस टाइम में प्रॉपर डाइट और योगासन का सहारा लेना चाहिए, और हो सके तो हम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लव और मैरिज के बारे में। तो जून का जो मंथ है उसके लिए हमारे पास ये जो मजिशियन कार्ड आया है, ये किसी जादू से कम नहीं है। जून का मंथ आप में से भी जो लवर है उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। अपने साथी के साथ आप बहुत क्वालिटी टाइम बिताएंगे और साथ में एक दूसरे के लिए आकर्षण भी महसूस करेंगे। आप दोनों के रिश्तों में एक डीपनेस आएगी। और साथ ही आप में से कुछ लोग अगर शादी के लिए सोच रहे हैं तो इस मंथ आपके वो भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप में से जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं वो चाहे तो शादी के लिए आगे बात कर सकते हैं, आपको उसमें ज़रूर ही सफलता मिलेगी। अब आप में से जो लोग मैरिड हैं उनको अपने जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसकी मेन वजह होगी आपका आपस में टकराव। क्योंकि डेविल कार्ड का आना कहीं ना कहीं एक राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और जब भी डेविल कार्ड हमारे जीवन में आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानियां भी देकर जाता है। तो इसलिए इस चीज़ से घबराए नहीं, बस कोशिश करें कि रिश्तों में ईगो को ना आने दें। किसी बात को लेकर व्यर्थ का विवाद भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, पर धीरे धीरे चीज़ें फिर से वापस पटरी पर लौट आएंगी। ये समय आपके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बच्चों की ओर से आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ कैसे होने वाली है। फैमिली लाइफ के लिए ये मंथ ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है ये मूवमेंट जैसा कार्ड है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ आप काफ़ी परेशान से हो सकते हैं, अशांत से हो सकते हैं। आपके मन में कई तरह की उथल पुथल चल सकती हैं। परिवार में कुछ छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। परिवार के लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। एक दूसरे के बीच में आप सही तालमेल नहीं बैठा पाएंगे इस मंथ। यहाँ पर आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप इस मंथ थोड़ा सा मौन धारण करने की स्थिति में आ जाइए, क्योंकि कई बार हमारा बोलना चीज़ों को आग लगा देने वाला काम करता है, और कई बार हमारा चुप रहना वो ज़्यादा बेहतर होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देखते हुए। माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी भी कोई समस्या इस मंथ आपको देखने मिल सकती हैं। धीरे धीरे ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी।
आपको भाई बहनों के लिए अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि साईं बाबा डेक से हमारे लिए कौन सा कार्ड आया है। साईं बाबा डेक से हमारे लिए कार्ड आया है देवी एक रूपता। परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं, पर हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। यहाँ पर ईश्वर हमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी के अंदर एक ईश्वर वास करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जब मंदिर जाएं, मंदिर जाके हाथ जोड़ें तभी ईश्वर हमारे ऊपर खुश होते हैं। नहीं, अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अगर हम हमारे रिश्तों को ही अच्छा बनाकर चलते हैं, तो वही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन सी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप अपने मंत्र को और बेहतर बना सकते हैं। तो पहला है हनुमान चालीसा पढ़िए या बजरंग बाण का पाठ करिए, और साथ ही माता मंगला गौरी की आराधना करिए, और हो सके तो बजरंगबली का पैरों का सिंदूर लेकर उसका तिलक करिए। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ आपके मंत्र को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगी। अब अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।